सुशांत सिंह राजपूत के पिता की एफआईआर को लेकर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। रिया का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इतना ही नहीं, रिया ने सुशांत की दिमागी हालत ठीक न होने की बात भी कही है। वहीं बिहार पुलिस के निष्पक्ष जांच न होने की आशंका जताई है। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने किसी भी बड़े अमाउंट के ट्रांसफर से इनकार किया है। आज तक से बातचीत में श्रीधर ने कहा है कि सुशांत के खाते में इतने पैसे नहीं थे जितना परिवार दावा कर रहा है। वहीं रिया के परिवार को बड़ी रकम देने के आरोपों को भी गलत बताया है। सुशांत केस में पटना पुलिस अब बैंक खातों की जांच कर रही है। अब तक 3 बैंक जाकर पटना पुलिस ने जानकारी हासिल की है। वहीं ईडी ने भी अब केस में एंट्री कर ली है और पटना पुलिस ने खातों की जानकारी साझा करने को कहा है। सुशांत केस में पटना पुलिस ने सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से पूछताछ की। अब तक पटना पुलिस 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें सुशांत की बहन, दोस्त और काम करने वाले बावर्ची का बयान दर्ज किया जा चुका है। जांच कर रही बिहार पुलिस अब विवादों में आ गई है। बैंक में जांच करने के दौरान बिहार पुलिस ने BMW कार का इस्तेमाल किया। वहीं पूछताछ के लिए अंकिता के घर जांच अधिकारी ऑटो से गए, लेकिन वापसी में जैगवार से लौटे, जिसे लेकर अब मुंबई पुलिस ने सवाल खड़े किए हैं और बिहार पुलिस पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सुशांत केस में अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है, जहां रिया की याचिका का विरोध करेगी। बिहार पुलिस की ओर से कैविएट अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। इससे पहले सुशांत के पिता ने भी रिया की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें उनका पक्ष सुनने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि चाहे पटना पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस, यही उपेक्षा है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सके। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। कहा 40 से 45 दिन से मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, तभी उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म क्रिटिक सुभाष के झा ने बड़ी बात कही। आज तक संवाददाता से फोन पर बातचीत में उन्होंने माना कि रिया के आने के बाद सुशांत पूरी तरह बदल गए थे, जबकि पहले वो मिलनसार हुआ करते थे। सुशांत के फोन वही अटेंड करती थी। कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लूनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया, एकदम अजीब सा लगा कि सडनली। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पटना हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चाहता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग की जाएगी। बिहार में बाढ़ का कोहराम जारी है। छपरा में NH 90 पर बाढ़ का पानी आ गया है। यहाँ पर नदी सड़क से 2 फीट ऊपर बह रही है। रास्ते में काफी गड्ढे हैं, फिर भी लोग वाहन या पैदल ही सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से हादसा हो सकता है। ये रास्ता सीवान गोपालगंज को यूपी के गोरखपुर और देवरिया से जोड़ता है। बिहार के करीब 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खगड़िया में बाढ़ में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन खगड़िया में खतरे से बेपरवाह कई बच्चे बाढ़ के बीच स्टंट करते नजर आए। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ टूट गया। पहाड़ का मलबा सैलाब की तरह बहकर नीचे आ गया। इसकी वजह से टिहरी बस स्टैंड के निकट 2 दुकानें मलबे में दब गईं। एक कार को भी नुकसान पहुंचा। कई मकान भी ध्वस्त हो गए। बागेश्वर में एक दिन में रिकॉर्ड 307 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश में कई सड़कों को भारी नुकसान हुआ। कई सड़कें पानी में बह गई। इससे कई गांवों तक का आना जाना मुश्किल हो गया है। धारचूला में उफनती धारा के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया। फिर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और रस्सी के सहारे कई लोगों को पहाड़ी नदी पार कराई गई। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह को डाक से पापड़ भेजकर उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना दी। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पापड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने भाभी जी ब्रांड पापड़ को कोरोना से बचाव में फायदेमंद बताया था। शिवराज सिंह की सेहत फिलहाल अस्पताल में सामान्य बताई जा रही है।
राजस्थान में बीएसपी विधायकों के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्पीकर और सभी 6 विधायकों को नोटिस भेजकर 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। गुरुवार को हुई सुनवाई में बीएसपी की ओर से दलील दी गई कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और राज्य स्तर पर उसका विलय नहीं हो सकता। बीएसपी की सतीश चंद्र मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलीलें रखी। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र तय होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि बागियों को और रकम का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने पायलट के खेमे के विधायकों को एक बार फिर अपील की कि वो वापस लौट आएं और अपनी जो भी नाराजगी है पार्टी फोरम पर रखें। पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपका आरोप है कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए 20,000 की फीस तय करके कैप्टन सरकार ज्यादती कर रही है। इसके अलावा आपका ये भी आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। योगी शहीद की बेटियों को किसी भी परेशानी की सूरत में सीधे जानकारी देने को कहा। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 11,147 नए मरीज सामने आए, जबकि 266 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और संक्रमण की सबसे ज्यादा दर इन दिनों पुणे में है। पुणे के हालात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अफसरों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की, जिसमें हालात काबू करने के उपायों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार आंध्र प्रदेश में है। राज्य में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 68 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,40,000 के पार पहुंच गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 5,864 नए मरीज सामने आए, जबकि 97 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामले 2,40,000 के करीब पहुंच गए हैं। तमिलनाडु में अभी भी संक्रमण की सबसे ज्यादा रफ्तार चेन्नई में है, जहां रोजाना औसतन 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पिछली बार लागू लॉकडाउन की मियाद आज पूरी हो रही थी, लेकिन हालात पर काबू न मिलता देख नीतीश सरकार ने पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। गुरुवार को राज्य में 2,237 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि पटना में 400 से ज्यादा मरीज मिले। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना संकट के चलते दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत 6 शहरों से कोरोना के लिए विमान सेवा पर 15 अगस्त तक रोक बढ़ा दी है। इसके अलावा 5, 8, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते भी कोलकाता एयरपोर्ट बंद रहेगा। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यूपी के बड़े अधिकारी आज अयोध्या में सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे बैठक होगी। दोपहर को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी अयोध्या आएंगे, इंतजामों की समीक्षा करेंगे। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर अयोध्या जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी संतों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। वीवीआईपी गेस्ट को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी जा सकते हैं अयोध्या। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह भी अयोध्या जाएंगे। कल वो लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी से तैयारियों पर बातचीत की। आज वो अयोध्या जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के पुजारी समेत 16 लोग कोरोना की चपेट में हैं। मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास को कोरोना हो गया है। हालांकि प्रदीप दास अपनी कोरोना जांच से संतुष्ट नहीं है, वो दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। भूमि पूजन के कार्यक्रम से पहले सभी की जांच हो रही है। राम जन्मभूमि परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों की भी कोरोना जांच हो रही है। जांच में महिला दरोगा समेत 15 पुलिसकर्मी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। रिया और सुशांत लिव इन में रहते थे। सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने ये बात मानी है। रिया ने ये भी कहा है कि उन्हें हत्या और रेप की धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस से भी की। सुशांत के केस की जांच मुंबई और पटना पुलिस दोनों कर रही है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि केस सीबीआई के सौंपने पर बिहार सरकार को कोई ऐतराज नहीं है।
ये अभी तो हम लोग अपना जांच, पटना पुलिस जांच करना चाहती है और जांच करके जो उनके पिता ने जो बात कही है उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। जरूरत पड़ी तो आई डोंट थिंक सो कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई इशू होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। ये जांच के पक्ष में आप लोग भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ, जरूरत पड़ी तो। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं और मुंबई पुलिस की जांच को एकदम सही बताया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभू राजे देसाई ने कहा कि बिहार की पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही, मुंबई पुलिस पूरी क्षमता से जांच कर रही है। शंभूराज देसाई ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस बिना परमिशन के मुंबई में जांच के लिए पहुंच गई। बिहार की पुलिस इस केस की तहकीकात करने के लिए मुंबई में आई है, ऐसा हमको पता चला है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी स्टेट का पुलिस का जो काम करने का प्रोसीजर है, एक स्टेट के पुलिस को अगर दूसरी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है तो जिस स्टेट में आपको जाना है वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की, उनको इजाजत लेना ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर बिहार पुलिस ने फॉलो नहीं की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में लिखा कि अब इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है, ये देखते हुए कि 2 राज्य सरकारें शामिल हैं, सीबीआई, ईडी और एनआईए से जांच कराई जाए। अमृतसर में कुछ लोगों ने मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक की सरेआम पिटाई कर दी। मामला दुकानदारों के बीच आपसी लड़ाई से शुरू हुआ। विवाद बढ़ा तो युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 गुटों में झड़प शुरू हो गई। दोनों गुट लेन देन के विवाद में मारपीट के बाद थाने पहुंचे थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से दोनों पक्षों को अलग किया और 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के द्वारका में ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। लुटेरों ने मालिक और कारीगर को बंधक बनाकर बंदूक के नोक पर लूटपाट की। लुटेरे अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े एक 33 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हत्या के मामले में पहले जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वो हार्डवेयर की दुकान चलाता था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। पुलिस ने 175 टन अवैध बालू जब्त किया है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के बैतूल में एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान राज त्रिपाठी की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 4 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि जज की महिला मित्र ने अपने साथियों के साथ साजिश रचकर जज के पूरे परिवार को मारने के लिए तंत्र मंत्र के नाम पर जहरीला आटा दिया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो 8 जैन मंदिर में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद की है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शराब के नशे में एक कार ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक गर्भवती महिला और बच्चे समेत 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने इको कार में तोड़फोड़ की। मऊ में जहां जमीनी विवाद में पुलिस ने 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो एक युवक की हत्या करने जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। हरियाणा के पानीपत में 22 दिन पहले हुए 3 बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों में जबरदस्त नाराजगी है। गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब जाकर वो वहां से हटे। कानपुर में बच्चे के अपहरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। अपने पति को पाने के लिए पत्नी ने दूसरी महिला के 3 साल के मासूम का अपहरण कर लिया। फोन पर बच्चे की मां से फिरौती के रूप में अपने पति की मांग की। पुलिस ने बच्चे को सही सलामत बचा लिया।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 26 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती की शादी दुबई में काम कर रहे युवक से होने वाली थी। शादी मार्च में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टल गई। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पंजाब के गुरदासपुर में सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर पर हमला किया। लड़की के पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मारपीट की। परिवार वालों का आरोप है कि लड़के ने लड़की पर तेजाब से भी हमला किया। खबर मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिहार के औरंगाबाद में इंडियन बैंक में 69 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बैंक कर्मियों के मुताबिक करीब 8 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि सारे अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उज्जैन के गोवर्धन धाम नगर में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवती ने अपार्टमेंट की खिड़की के छज्जे पर जा बैठी और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। पहले लोगों ने लड़की को मनाने की कोशिश की, बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर लड़की को उतारा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक गांव के कुछ घरों में शराब बनाई जाती है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जालंधर में ऑनलाइन गेम ने एक युवक की जान ले ली। गेम की वजह से 20 साल के युवक को परीक्षा में नंबर कम आए, जिस पर उसके पिता ने उसे डांटा और उसका मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। इसी बात से दुखी होकर युवक ने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर संकेत दिया है कि इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टाला जा सकता है। ट्रंप ने लिखा कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग के साथ इस साल चुनाव करना इतिहास का सबसे गलत और फर्जी चुनाव होगा। ये यूएसए के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित होगा। लिहाजा चुनाव को तब तक टाल दिया जाए जब तक लोग सुरक्षित रूप से वोट न डाल पाएं। गौरतलब है कि हाल के सर्वे में ट्रंप की हालत खराब बताई जा रही है और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन आगे चल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,72,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 6,70,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,83,000 के पार पहुंच गया है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 25,56,000 से ज्यादा है। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ब्रिटेन ने क्वारंटीन नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़े सरकार वो उठाएगी। देश और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने नॉटिंघम में साइकिल चलाकर वॉकिंग एंड साइकिलिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हांगकांग पुलिस ने नए सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार चारों छात्र हैं और इन पर सोशल मीडिया के माध्यम से चीन विरोधी मुहिम चलाने का आरोप है। जापान के फुकुशिमा के एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। अचानक हुए विस्फोट के कारण रेस्टोरेंट की दीवारें खिड़कियां ढह गई, जिसका मलबा आसपास के इलाकों में फैल गया। नासा मंगल पर अपने महत्वाकांक्षी मिशन को लॉन्च करेगा। इसके तहत अत्याधुनिक रोवर को मंगल पर भेजा जाएगा। इस रोवर के जरिए मंगल पर एक छोटे हेलीकॉप्टर की तैनाती की जाएगी। इस मिशन में मंगल पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। रोवर मंगल की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर भी लेकर आएगा।